नमस्कार साथियों। कहा गया था एक समय आएगा, मंदिर भी होंगे, मस्जिद भी होगी, घंटियां भी बजेगी, अजान भी गूंजेगी, यज्ञ भी होंगे, इबादत भी होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। और आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि वह समय आ चुका है। आज नेता मंच पे खड़ा होकर पाठ पढ़ाता है देशभक्ति का, और उसी मंच के पीछे धरती माता की छाती छलनी हो रही होती है, नीलाम हो रही होती है। आज भाषणों में भारत विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन गांव का किसान एक घड़े पानी के लिए आसमान देख रहा है। आज टीवी पर राष्ट्र बचाया जा रहा है और जमीन पर नदियां मर रही हैं। कितना विचित्र देश है, यहाँ नदी को माँ कहते हैं और माँ के आंचल में सीवर बहते हैं। गंगा को आरती चढ़ाते समय उसकी प्रार्थना करते हैं और उसी गंगा में जहर उड़ेल देते हैं और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माँ हमें बचा लो। कब तक बचाएगी माँ, जब बेटे ही माँ का गला घुटने लगे। पहले भ्रष्टाचार दरवाजे के पीछे होता था, आज भ्रष्टाचार एक कंडीशन में सम्मानित अतिथि बनकर बैठता है। पहले रिश्वत धीरे से दी जाती थी और आज उसका नाम बदल गया है। सुविधा शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज, मैनेजमेंट, सेटिंग, नाम बदल गए, पाप वैसा ही रहा। कभी ईमानदार आदमी सम्मान पाता था, आज ईमानदार आदमी से पूछा जाता है, भाई इतनी ईमानदारी से आखिर मिलता क्या है। बेईमान नई गाड़ी में बैठकर ईमानदार को जीवन का ज्ञान देता है। जंगल कट रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, नदियां सिकुड़ रही हैं, तालाब मिट रहे हैं और भूजल धरती की छाती को छोड़कर 1000 किलोमीटर नीचे भाग चुका है। लेकिन हमारे भाषण अब भी आकाश को छू रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि सरकार किसकी है, सवाल यह है कि जमीन किसकी बचेगी। सवाल यह नहीं चुनाव कौन जीतेगा, सवाल यह है कि पानी कौन पिएगा। सवाल यह नहीं कि सत्ता किसके पास है, सवाल यह है कि भविष्य किसके पास बचेगा। अजीब विडंबना है, जो आदमी एक पौधा नहीं लगा सकता वह पूरे पर्यावरण पर भाषण देता है। जो नदी में प्लास्टिक फेंकता है वही विश्व पर्यावरण दिवस पर सेल्फी डालता है। जो पेड़ काटता है वही धरती माता की जय बोलता है। और जनता, वाह रे जनता, तो भी कमाल है। तुझे रोटी से पहले नारा चाहिए, पानी से पहले बैच चाहिए, रोजगार से पहले ट्रेंड चाहिए और भविष्य से पहले फॉरवर्ड मैसेज चाहिए। तू लड़ रही है जाति पर, धर्म पर, भाषा पर, पार्टी पर, और तेरे पैरों के नीचे धरती धीरे धीरे सूखती जा रही है। याद रखना, जब आखिरी कुआं सूख जाएगा, जब कोई चुनावी भाषण, चुनावी घोषणा एक बूंद पानी नहीं दे पाई और आखिर नदी सिर्फ नक्शे में बचेगी, तब कोई भाषण प्यास नहीं बुझाएगा। जब धरती की को खाली हो जाएगी, जब न कोई सत्ता जीतेगी, ना कोई विपक्ष हारेगा, तो सिर्फ और सिर्फ भारत।